जा करके सरकार को जगा रहे हैं, समझा रहे हैं कि हम लोग का काम कर दीजिए, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे अब। अच्छा, क्योंकि हम लोग सरकार नहीं सुन रही है। एकदम नहीं सुन रही है सरकार। सरकार यदि सुनती तो हम लोग 10 से 12 बार जा करके, कहाँ गए हैं अभी तक? कौन ऐसा जगह है जो नहीं गए हैं? मंत्री विधायक सब लोग हम लोग का मुद्दा जानता है। 80 विधायक से लेटर लिखवाए हैं अपने संबंध में बिहार कर्मचारी चयन आयोग 1778 से रिलेटेड, और उस लेटर को सामान्य प्रशासन आयोग और सीएम के दिए हैं कि हम लोग का काम किया जाए। समाधान यात्रा में उनके हाथ में लेटर दिया गया है कि हम लोग का काम किया जाए। जो था उसमें 8 से 10 विधायक हम लोग का मुद्दा भी उठाए हैं कि हम लोग का काम किया जाए, लेकिन नहीं हो रहा है। इससे तो यही पता चले कि सरकार निकम्मी है, फेल्यूर है, किसी काम की नहीं है। यदि काम की होती तो हम लोग का काम करती। अच्छा, ये बताइए, अभी राजद कार्यालय के पास आप आए, किस लिए पहुंचे थे? राजद कार्यालय के पास हम लोग आए थे क्योंकि अभी एजाज अहमद जो है प्रवक्ता साहब, उनको हम लोग को लेटर दिए हैं। वो आश्वासन दिए थे कि काम आप लोग का हो रहा है, लेकिन हम लोग आयोग के पास गए थे तो आयोग बोला कि अभी तक से हम लोग को लेटर नहीं मिला है सामान्य प्रशासन का काम करने का। तो ये बताया जाए कि सामान्य प्रशासन किसके अंडर में है? माननीय मुख्यमंत्री जी के अंडर में है। तो आयोग को लेटर क्यों नहीं जारी करवा रहे हैं? इसका मतलब है कि खेला खेल रहे हैं, बुड़बक बना रहे हैं। कितने अभ्यर्थी आप लोग हैं? 1778 अभ्यर्थी का जिंदगी उजड़ गया है, घर से एकदम बेघर हो गया है। यदि नहीं होगा तो ये लोग आत्महत्या भी कर लेगा। हम लोग को ये है कि 1778 को सरकार ज्वाइन कराए, ठीक है। हम लोग इसमें पीटी मेंस 2014 से पीटी मेंस टाइपिंग स्टेनो सब चीज़ इसमें दे के पास करके आए हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिए हैं। 9 साल होने जा रहा है इसका। 9 साल होने जा रहा है, उम्र भी पार करने वाला उम्र भी पार कर रहा है, उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है। शादी वादी हो गया? नहीं, शादी नहीं हुआ है। शादी भी नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं जो है जॉब की वजह से ही शादी नहीं। हाँ, जो है सो इसी में पेच फंसा हुआ है, ठीक है। सरकार जो है कि आयोग को कह रही है, आयोग सामान्य प्रशासन को कह रही है, सामान्य प्रशासन जो है कि मुख्यमंत्री के जिम्मे है और सरकार कर नहीं रही है, ये दिक्कत है। और 30 जिला में मुख्यमंत्री को हम लोग लेटर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब 70 से प्लस विधायक का मतलब लेटर भी इसमें हम लोग दिए हैं, उसके बाद भी सरकार नहीं कर रही है। कहाँ से आए हैं? हम पटना से हैं। क्या नाम? सुनील कुमार चौधरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टेल बिहार। अभी हम मौजूद हैं राजद कार्यालय के समीप। यहाँ पर बीएसएससी के जो है अभ्यर्थी लोग हैं, राजद कार्यालय है ये, और यहाँ पर पहुँचे हैं जो बीएसएससी के अभ्यर्थी हैं। इन लोगों को क्या मांगे हैं ये हम जानने वाले हैं। क्या मांगे हैं और कहाँ से आए हैं ये बताइए। हम बक्सर से आए हैं, मेरा नाम हाकिम हुसैन है। हम लोग हर जगह जा करके सरकार को जगा रहे हैं, समझा रहे हैं कि हम लोग का काम कर दीजिए, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे अब। अच्छा, क्योंकि हम लोग सरकार नहीं सुन रही है। एकदम नहीं सुन रही है सरकार। सरकार यदि सुनती तो हम लोग 10 से 12 बार जा करके, कहाँ गए हैं अभी तक? कौन ऐसा जगह है जो नहीं गए हैं? मंत्री विधायक सब लोग हम लोग का मुद्दा जानता है। 80 विधायक से लेटर लिखवाए हैं अपने संबंध में बिहार कर्मचारी चयन आयोग 1778 से रिलेटेड, और उस लेटर को सामान्य प्रशासन आयोग और सीएम के दिए हैं कि हम लोग का काम किया जाए। समाधान यात्रा में उनके हाथ में लेटर दिया गया है कि हम लोग का काम किया जाए। जो था उसमें 8 से 10 विधायक हम लोग का मुद्दा भी उठाए हैं कि हम लोग का काम किया जाए, लेकिन नहीं हो रहा है। इससे तो यही पता चले कि सरकार निकम्मी है, फेल्यूर है, किसी काम की नहीं है। यदि काम की होती तो हम लोग का काम करती। अच्छा, ये बताइए, अभी राजद कार्यालय के पास आप आए, किस लिए पहुँचे थे? राजद कार्यालय के पास हम लोग आए थे क्योंकि अभी एजाज अहमद जो है प्रवक्ता साहब, उनको हम लोग को लेटर दिए हैं। वो आश्वासन दिए थे कि काम आप लोग का हो रहा है, लेकिन हम लोग आयोग के पास गए थे तो आयोग बोला कि अभी तक से हम लोग को लेटर नहीं मिला है सामान्य प्रशासन का काम करने का। तो ये बताया जाए कि सामान्य प्रशासन किसके अंडर में है? माननीय मुख्यमंत्री जी के अंडर में है। तो आयोग को लेटर क्यों नहीं जारी करवा रहे हैं? इसका मतलब है कि खेला खेल रहे हैं, बुड़बक बना रहे हैं। कितने अभ्यर्थी आप लोग हैं? 1778 अभ्यर्थी का जिंदगी उजड़ गया है, घर से एकदम बेघर हो गया है। यदि नहीं होगा तो ये लोग आत्महत्या भी कर लेगा। और भी इधर अभ्यर्थी हैं, एक विकलांग अभ्यर्थी भी दिख गए हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं, यहाँ पहुँचे हैं आप? हम लोग को ये है कि 1778 को सरकार ज्वाइन कराए, ठीक है। हम लोग इसमें पीटी मेंस 2014 से पीटी मेंस टाइपिंग स्टेनो सब चीज़ इसमें दे के पास करके आए हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिए हैं। 9 साल होने जा रहा है इसका। 9 साल होने जा रहा है, उम्र भी पार करने वाला। उम्र भी पार कर रहा है, उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है। शादी वादी हो गया? नहीं, शादी नहीं हुआ है। शादी भी नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं जो है जॉब की वजह से ही शादी नहीं। हाँ, जो है सो इसी में पेच फंसा हुआ है, ठीक है।
सरकार जो है कि आयोग को कह रही है, आयोग सामान्य प्रशासन को कह रही है, सामान्य प्रशासन जो है कि मुख्यमंत्री के जिम्मे है और सरकार कर नहीं रही है, ये दिक्कत है। और 30 जिला में मुख्यमंत्री को हम लोग लेटर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब 70 से प्लस विधायक का मतलब लेटर भी इसमें हम लोग दिए हैं, उसके बाद भी सरकार नहीं कर रही है। कहाँ से आए हैं? हम पटना से हैं। क्या नाम हुआ? सुनील कुमार चौधरी। तो ये देखिए एक दिव्यांग अभ्यर्थी भी हैं जो पहुंचे हैं यहाँ पर, और भी लोग हैं उनसे जानते हैं। कहाँ से हैं आप? जी हम कटिहार से आए हैं। नाम क्या हुआ? नौशाद आलम। क्या कुछ मुख्य मांगे हैं? जी मांगे तो यहाँ हम लोग खैरात लेने के लिए थोड़ी आए हुए हैं। यहाँ तो हम लोग जो मतलब जो बिहार सरकार के द्वारा जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत जो वैकेंसी निकला था, उसके अंतर्गत जितना अर्हताएँ थे सब कुछ पास करने सब सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ पास करने के बावजूद जब हम लोग का जो मतलब न्याय नहीं हुआ, उसके बाद हम लोग के रोज़गार नहीं मिला, हम लोग के मतलब कि ज्वाइनिंग नहीं मिला, तब तो यहाँ मतलब कि यहाँ दर दर भटक रहे हैं। और हम लोग जितना भी कार्यालय है, चाहे जदयू का हो या बीजेपी का हो या आरजेडी का, जितना भी कार्यालय है, जितना भी विधायक, जितना भी मंत्री है, सभी के पास जा रहे हैं और सभी के पास जाके अपना समस्या को बता रहे हैं कि हम लोग के जो 13,120 सीट था उसमें हम लोग सब कुछ क्वालिफिकेशन सब पास करने के बाद जो हम लोग 17-78 को जो बाहर कर दिए, इनको हम लोग को मतलब न्याय दिलाइए, बस यही अधिकार। और तो हम खैरात मांगने आए हैं नहीं, हम लोग तो मतलब सारी अर्हताओं को पास करने के बावजूद ना आए हैं। और यहाँ तो हम लोग ये नहीं कि प्रथम बार देख रहे हैं, यहाँ तो कम से कम 20-25 बार आए हैं। यहाँ आए जदयू कार्यालय के पास, महबूब आलम के पास, संदीप सौरभ के पास धरना प्रदर्शन दिया, फिर 1 जुलाई के दे रहे हैं, फिर 30 जुलाई को गर्दनी जुलाई 1 जून के परमिशन मिल गया गर्दनी बाग में। इनके पहले भी मई में मतलब दे चुके हैं। अगर मान लीजिए कि धरना देते रहे फिर भी बात आपकी नहीं सुनी गई, तब क्या? तो नहीं सुना जाएगा, तब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग यही ना कर सकते हैं कि जो सरकार के पास जाके अपना न्याय के लिए मांगे, उसके बावजूद भी अगर नहीं हम लोग के हक मिलता है तो जो आगे का जो मतलब आंदोलन जो होगा, मतलब उग्र आंदोलन जो रास्ता हम लोग को दिखाई देगा वो अपना लेंगे, चाहे वो मतलब कि चाहे आत्महत्या का रास्ता हो, चाहे मतलब आंदोलन करने का रास्ता, जो भी। और इसी सब से मतलब जो वंचित होकर लोग जो गलत रास्ता पकड़ता है तो सरकार बोलता है कि देखिए बगावत कर रहा है, देश के साथ बगावत कर रहा है, राज्य के साथ, सरकार के साथ बगावत। तो बगावत तो आपने उत्पादन किया है ना, इस फैक्ट्री का निर्माण कौन किया? बगावत किया आप ही ना। जो पूरा मतलब बताइए, आप ही के 14 से लेकर 23 हो गया, 9 साल हो गया, हम लोग के 33-34 साल हो गया, और अब क्या करें? मतलब कोई भी वैकेंसी भरने लायक उम्र भी नहीं। अब विवाह शादी के तो छोड़ दीजिए, मतलब अनमैरिड मरेंगे लगता है कि नहीं। और बाद अब बताइए कि कोई भी फॉर्म भरने लायक रह गए हैं, कोई भी नहीं, तो क्या करें? कहाँ नहीं गए हम लोग के मतलब 72 विधायक के पास आवेदन लिखाएं इस मैटर से संबंधित 1778, उसके बाद भी कोई निराकरण नहीं हो रहा। फिर तेजस्वी यादव माननीय उप मुख्यमंत्री साहब, उनके पास भी शाम में उनके दरवाजा पर गए तो यहाँ भी यहाँ राजद भी कार्यालय जो है मतलब कि उनके पास भी गए। वादा किए थे वैसे तेजस्वी जी, उस पर क्या कहिए? देखिए वो जो वादा किए वो सब फॉल्स है। वादा किए थे कि हमारे जब सत्ता आएंगे तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अब बताइए कि इनका मतलब कि जो आपका सत्ता आने उप मुख्यमंत्री बनने के लगभग हो गया मतलब 16 महीना, उसके बाद आपका देखिए उनके बाद भटक रहे हैं, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। इनका वादा जो है सब फेल हुआ अभी तक जा रहा है। मतलब बताइए 1778 को आप न्याय नहीं दिलाएं, 10 लाख की बात किससे कर रहे हैं? और 10 लाख के क्या आप रोजगार दीजिएगा? जो सारे अर्हताओं पास करने के बावजूद उसको आप निगलेक्ट कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, बाहर के रास्ता दिखा रहे हैं। आपके पास कई बार गए हम लोग, मतलब कई बार आवेदन दिए, क्या नहीं किए, क्या नहीं किए, उसके बाद कोई निराकरण नहीं हुआ, कोई निधान नहीं हुआ। उसके बाद मतलब समाधान यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री साहब मतलब 38 जिला में गए हम लोग, हर जिला, हर वार्ड, हर पंचायत, कहाँ नहीं उनको हाथ में दे के बोले सर 1778 BSSC, सर 1778 BSSC, लेकिन पता नहीं उनका दिमाग में लगता है गांजा भरल है, कौची भरल, सुनिए नहीं रहे हैं। चलिए, तो अभी हम राजद कार्यालय के पास मौजूद थे। यहाँ पर BSSC के जो अभ्यर्थी हैं वो पहुँचे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि हमारी अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन करेंगे। लगातार आंदोलन तो कर ही रहे हैं, अगर बातें अगर नहीं सुनी जाती है तो आगे आंदोलन जारी रहेगा। अब देखने वाली बात होती है कि सरकार कब तक इन लोगों की बातों को सुनती है। आप देख रहे थे न्यूज़ टेल बिहार, धन्यवाद।